वाद के हिसाब से हिंदूवाद और मुस्लिमवाद इसमें फंसा करके लोग इनको जो है ना रास्ते से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मालूम इन लोगों को ये नहीं है कि बाबा साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस पिछड़े वर्ग के जो हजारों साल पहले तक इनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का शूद्र समाज को अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि जिन तालाबों में पानी जानवर पीते थे उनमें भी पानी पीने तक के अधिकार। आज पिछड़ा वर्ग के दमखम पर सत्ता में बैठी है, तो क्या वो पिछड़ा वर्ग की हितैषी है? सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज। आज हमारे साथ राजकुमार सैनी जी है, जो कि पिछड़ा वर्ग को लेकर के हमेशा राजनीति की बात होती आई है। तो ऐसे में जो पिछड़ा वर्ग की अब राजनीति की बात होती है तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी का नाम आता है। तो सैनी साहब से जानेंगे कि क्या पिछड़ा वर्ग का भाजपा भला कर पाई है या करने वाली है। तो सैनी साहब बताएं कि जो बीजेपी आज पिछड़ा वर्ग के दमखम पर सत्ता में बैठी है, तो क्या वो पिछड़ा वर्ग की हितैषी है? देखिए, अगर मैं सभी दर्शकों को कोई बात कहने से पहले नमस्कार करता हूं। खंडेलवाल जी, अगर पिछड़ा वर्ग की हितैषी है सारी सरकारें, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। मैं तो यूं कहूँगा टीएमसी या मार्क्सवादी पार्टियाँ सभी जनरल कैटेगरी के लोगों की पार्टियाँ हैं। मैक्सिमम जो लोग सत्ता में रहे हैं उन लोगों ने भाई भतीजावाद तो किया ही किया है, क्षेत्रवाद किया है, जातिवाद किया है। इस सारे वादों के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं दलित और पिछड़ा को लेकर के। देश के अंदर 75 साल की आज़ादी के बाद आज हम ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, दलित और पिछड़ा वर्ग, कि उसको वाद के हिसाब से हिंदूवाद और मुस्लिमवाद इसमें फंसा करके लोग इनको जो है ना रास्ते से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मालूम इन लोगों को ये नहीं है कि बाबा साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस पिछड़े वर्ग के जो हजारों साल पहले तक इनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का शूद्र समाज को अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि जिन तालाबों में पानी जानवर पीते थे उनमें भी पानी पीने तक के अधिकार इनको नहीं थे। कुर्सी पे बैठना, बराबर चारपाई पे बैठना, शिक्षा प्राप्त करना या संपत्ति रखना, अपनी बहन बेटी की जब शादी युवावस्था में करते थे तो उसे सीधा अपने घर तक नहीं ले जा सकते थे। ये तो 3 दिन उसे शुद्धिकरण के लिए किसी ठाकुर के, किसी पुजारी के यहाँ रखा जाता था कि तुम तो नीच हो, बाद में ले जाना, इसका इस्तेमाल पहले हम करेंगे। ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस समाज के लिए वो भ्रांतियाँ दूर की जिससे इनको डरा रखा था कि अगर शूद्र समाज पड़ेगा तो काल पड़ेंगे, महामारियां फैलेंगी और यहाँ तक के प्रलय भी हो सकती है। और इस समाज को शिक्षा से दूर जंगलों तक ही सीमित रखा, काम के लिए इस्तेमाल किया गया। जो जो हमारे से काम लिए गए 4 वर्णीय व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चालाक लोग थे, जो बाहर से आर्यन सनातनी सभ्यता जो इस देश में आई, उन्होंने 3 वर्ण 3 जात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों जात ऊपरले लोगों की है जिनका आज भी राज में दबदबा है। और ये जो निचला समाज है, जब लड़ाई हुई जिसको सागर मंथन बोलते हैं, उस लड़ाई में बदकिस्मती देखिए कि जो जल्दी सरेंडर कर गए वो ये ओबीसी वाले हैं। उनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया, जो यूरेशिया से आर्यन सभ्यता यहाँ पर प्लान करके आई थी। जो जो हमारे से काम लिया, जिससे कपड़े धुलवाए धोबी बन गया, जिसने कपड़े सिले वो दर्जी बन गया, जिसने सब्जी उगाई वो माली बन गया, जिसने भेड़ बकरी गऊ चरा दी वो गुजर बन गया, और जिसने कपड़ा बुन दिया वो जुलाहा बन गया, और जिसने मिट्टी के बर्तन बना दिए वो कुम्हार बन गया, जिसने लोहे का औजार बना दिया वो लोहार बन गया। जो जो हमारे से काम लिया वो हमारी जात बन गई। सैनी साहब, आप कह रहे हैं कि उस समय में जो भ्रांतियाँ थी, जो काम थे, जिस प्रकार से उसको दुल्हन को वहाँ पे शुद्धिकरण पे ले जाया जाता था, तो ये उस किस काल की बात है? यानी कि ये हिंदुत्व की बात है या किस तरह की बात है? ये जब इस देश के अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आर्यन सभ्यता इस देश में, क्योंकि दुनिया में 5 सभ्यताएं इकट्ठे ईजाद हुई। मैं सैनी साहब इसीलिए समझना चाहता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आज हिंदुत्व की बात होती है तो पिछड़ा वर्ग सबसे आगे खड़े होता है। यानी कि यदि हिंदुत्व लागू हो जाता है तो पिछड़ा वर्ग के क्या हालात होंगे?
अगर आप उस समय की बात ये कर रहे हैं तो यानी कि वो राज दोबारा से आने वाला है। देखिए, मैं आपके माध्यम से यही बताना जा रहा हूँ कि जब इस दुनिया में सबसे पहला आदमी आया, वो आदि मानव बालों वाला पूंछ वाला आया, जानवर मार के खाता था। इस दुनिया में जब ये पृथ्वी से टुकड़ा टूट का पृथ्वी का अलग हुआ, ठंडी हुई, पानी आया, वनस्पति आई, जीव जंतु, डायनासोर तक अनेकों प्रजातियां आई, उन्हीं में एक आदि मानव बालों वाला आया। वो भी जानवर मार के खाता था। उसने तो ये कैदे पाठ और शास्त्र मतलब लिखे नहीं। जिसे खाना नहाने का नहीं पता था वो तो शास्त्र लिख नहीं सकता था। उसने कुछ समय बाद पत्थर से जब आग जलानी सीख ली तो वो मांस को भून के खाने लगा, तो उसके शरीर के बाल उठ गए। गुफाओं में रहता था तो वहाँ उसे सांप बिच्छू काटने लगे होंगे, तो खुली हवा में पेड़ों के नीचे कुटिया बना के रहने लगा, बेलपत्तों से तन को ढकने लगा। ऐसा ऐसा सिंधु घाटी की सभ्यता तक वो आदि मानव मानव रूप में लाखों साल में वो परिवर्तित हो गया। सिंधु घाटी की सभ्यता में अभी चल रहा है। उसके पश्चात दुनिया में 5 सभ्यताएं इकट्ठी, मिस्र घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चाइना की, रसिया की, अफ्रीका की, ये सारी सभ्यताएं, अमेरिका में कोई वो नहीं था, जंगल थे। लेकिन ये सारी सभ्यताओं में सबसे बाद में अगर दिमाग में बुद्धि विकसित हुई है वो सिंधु घाटी की सभ्यता की हुई। सबसे पहले मिस्र घाटी की सभ्यता के लोगों ने भारत पे आकर आक्रमण कराया, जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि यूरेशिया के जरिए यहाँ आर्यन सभ्यता, जिसको आज सनातनी सभ्यता का नाम दे रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान बनाने वाले लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से इस सिस्टम पे 5000 साल से पहले की ये बात मैं आपको कर रहा हूँ। उसके बीच में ये बहुत सारी राजाओं का जो है यहाँ के मूल निवासी कबीले थे, जैसे सुद्धोधन हो गया, बाली हो गया, या मतलब गौतम बुद्ध के पिता श्री हो गए। इन सालों में लगभग 2500 साल से पहले ये लोग भी राज करते थे। इन लोगों को जो बाहर से लोग आए थे वो यहाँ पर नर बलि, पशु बलि, और इन लोगों को जो उनसे डिफीट हो गए उनको शूद्र वर्ण में उन्होंने डाल दिया। यहाँ 6700 जातियाँ शूद्र वर्ण में डाल दी कि ये सिर्फ काम करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, और सब कुछ राज काज व्यापार पढ़ाई सब कुछ हम ही देखेंगे। आज भी वही सिस्टम इसको लाना चाह रही है बीजेपी जो है ना, उसी सिस्टम को लगाना चाह रही है। क्योंकि लोगों को पूछ लिया जाए कि आज कौन सा काल चल रहा है, कलयुग, तो कलयुग में कैसा कलयुग? घोर कलयुग। तो सतयुग क्या था? जब तुम चारपाई पे बैठ नहीं सकते थे, अपनी बहन बेटी की शादी करके उसको सीधा घर ले जा नहीं सकते थे, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, संपत्ति नहीं रख सकते थे। बदकिस्मती उसे लोग जिनका सतयुग था वो उनका सतयुग था जो अपर कमांड थे, और जो तुम नीच जिनको शूद्र बना रखा था, तुम्हारा सतयुग आज है, तुम चारपाई पे बैठ सकते हो, संघर्ष कर सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, संपत्ति रख सकते हो, कोई हमारे खिलाफ करे तो आंदोलन कर सकते हो। हम इसे कलयुग बता रहे। जब हम चारपाइयों पे बैठ नहीं सकते तो उसे सतयुग बता रहे। ये दिमाग का ही हेर फेर है। आज मैं ये कह सकता हूँ, जब नर बलि पशु बलि पुराने कबीलों में जब पशुओं की कमी होने लगी तो ये बंद कर दी गई, और इसी वजह से वो आर्यन सनातनी सभ्यता इसकी इन छोटे कबीलेदारों की दुश्मन होगी। और महज इत्तेफाक देखिए, गौतम बुद्ध 2600 साल पहले इस देश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म था। उन्होंने दुनिया को पंचशील दिया। आज 195 कंट्रियों में से 85 कंट्रियों में गौतम बुद्ध की पूजा होती है भगवान के रूप में। लेकिन भगवान नहीं थे, वो एक साइंसदान थे, वो एक परिपूर्ण मानव थे जिसने दुनिया को पंचशील दी कि भगवान कौन है। भगवान मंदिरों मस्जिदों नदियों नालों में नहीं रहता, भगवान तो इंसान ही है, नर ही नारायण है। भगवान की अगर 5 बात तुम मान लेंगे, झूठ, नशा, चोरी, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, ये 5 पंचशील बंद करके मध्यम मार्ग, अष्टांग मार्ग, अच्छी जीविका और अच्छा सोच, अच्छी मतलब विचारधारा, मानव कल्याणकारी, तृष्णा से दूर रही तरह के अपने हक की अगर जीवन शैली आप अडॉप्ट करेंगे तो आप जो है ना महापुरुष कहलाएंगे, सामाजिक आदमी कहलाएंगे। कल को लोग आपको अच्छी नज़र से, लोगों ने आज गौतम बुद्ध को, ये आदमी हुए ना सारे, कबीर दास, गुरु नानक देव, रविदास,
गौतम बुद्ध, ये सब आदमी है, इनका कार्यकाल है। 2600 साल पहले गौतम बुद्ध हुए, महावीर जी हुए, कबीर जी हुए, 712 ईस्वी में मोहम्मद साहब हुए। सारे भगवानों का, जिनको हम भगवान मान रहे, उनका कोई कार्यकाल है। लेकिन रामायण महाभारत का कौन सा कार्यकाल है? लोग कहते हैं लाखों साल पहले। वो लाखों साल पहले वाला आदमी कौन सा है जो इन शास्त्रों को लिख के लोगों को बता रहा है? शास्त्रों में लिख रखा कि जब जब धरती पे अधर्म होगा तब तब भगवान धरती पे आएंगे और इस धरती को प्रलय कर देंगे। इसका मतलब जो है ना, जब शास्त्रों में ये लिख रखा तो शास्त्र, एक दिन मेरे से कुछ लोग पूछने लगे, मैंने कहा भाई साइंस को मानते हो शास्त्र को? बोल रहे जी शास्त्रों में साइंस निकली। मैंने कहा ये मोबाइल तो यदि बन जाना चाहिए था जब दुनिया में साइंस शास्त्रों में थी। मैं कहा अभी कोई एक मैसेज करके दीवार के बाहर अपने बंदे पर कोई श्लोक पढ़ के मैसेज करके दिखा दो। मैं कहा नेसेसिटी दी मदर ऑफ इन्वेंशन। ये तो जैसे इंसान की जरूरत पड़ी वैसे वैसे खोज करता गया। मैंने ये उन भाइयों से पूछा कि शास्त्रों में लिख रखा, विदित है, पढ़ा है दुनिया ने, कि भाई जब प्रलय कोई जो अधर्म हुआ होगा सतयुग में, विष्णु महाराज ने ये शास्त्र लिखे थे लाखों साल पहले, और विष्णु के टाइम में कोई अधर्म हुआ होगा तो धरती प्रलय कर दी भगवान ने, विष्णु ने, मनु महाराज ने। उसके बाद त्रेता आ गया। त्रेता में फिर सीता हर ली रावण ने, जिसका जो कहानी जो लिख के रख रखी लोगों ने। तो फिर भगवान राम आए, उसने फिर नष्ट कर दिया सब कुछ। ऐसे ही फिर द्रौपदी की चीरहरण हुआ, फिर अधर्म हो गया, फिर भगवान कृष्ण आए, यहाँ पर फिर महाभारत हुआ, फिर नष्ट हो गया, फिर कलयुग आ गया। धरती 3 बार प्रलय होगी। प्रलय का मतलब हुआ जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ जल समाधि हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। 3 बार सब कुछ नष्ट हो गया। तो फिर ने शास्त्र जो सतयुग में लिखे गए, इनको कौन संभाल रहा था? ये कौन सी अलमारी में रखे थे? क्योंकि ये थे ही नहीं। ये कब लिखे गए? गौतम बुद्ध के पिता राजा थे सुद्धोधन। उसने अपने बेटे को लाख राज में लिप्त करने की कोशिश करी, लेकिन मन में वैराग्य होने की वजह से उसने बड़ी कठिन तपस्याओं के बाद बौद्धि ज्ञान प्राप्त किया। बौद्धि ज्ञान से उसने दुनिया को जग जाहिर किया कि इंसान ही अपने अंदर खोज करे तो भगवान पा सकता है। वैसे भगवान क्या है? ये पंच तत्व भगवान है। भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, नय से नीर, ऐसे अग्नि। ये पंच तत्व जब इकट्ठे होते हैं सृष्टि का निर्माण होता है। मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई बताना, तुम स्वर्ग नरक की कामनाएं करते हो कि अच्छे कर्म कर, जो कमावा दान पुण्य कर दे, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? परियां मिलेंगी। मैंने कहा यहाँ तो अब जिंदे जी तो रिश्ते नहीं हो रहे लोगों के, मरने के बाद तुम परियां ढूंढ रहे हो। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो इसी दुनिया में है। एक घर में सब कुछ है, खाने का, पीने का, समाज में इज्जत का। बच्चे कहने में घर में मुकदमा बीमारी नहीं, स्वर्ग है। जिसके घर में लट्ठे हुए रहे 2 पैसे के लिए और समाज में जलील हो रहे और खाने दाने के दाने नहीं और नींद आती नहीं, मुकदमे बीमारियां चल रही, वो घर नरक है। या सब कुछ होते हुए किसी आदमी को पैरालाइज होगा, कीड़े फट गए, उसके सारे घर के ठीक हैं, वो एक आदमी नरक भुगत रहा। नरक स्वर्ग कहीं आसमानों में नहीं है, जमीन के नीचे नहीं है। स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में है, इसी जीवन में है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मेरे को ये बताओ कि मैं स्वर्ग में था पिछले जन्म में या नरक में था? बोले जी हम तो नहीं बता सकते। मैं कहा फिर मैं बता दूं। बोले जी आप बताओ। मैंने कहा मैं 68 साल का हो गया। उस वक्त 2 साल पहले की बात है। मैंने कहा मैं 68 साल पहले अपनी माँ के गर्भ में था। वहाँ कहाँ से आया? बाप के मिलन से। उससे पहले मैं बाप के शुक्राणुओं में था। शुक्राणु कहाँ से आए? खून से। उससे पहले मैं खून में था। खून कहाँ से आया? रोटी से। उससे पहले रोटी में था। रोटी कहाँ से आई? किसी अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज का पेड़ पौधा कहाँ से आया? जमीन पे जब बरसात होती है, खेत में पानी देते हैं और नेकों जीव जंतु पैदा होते हैं और पेड़ पौधे पैदा होते हैं। जब ये 5 चीज़ें मिलती हैं, मैं उससे पहले मिट्टी में भी था, पानी में भी था, अग्नि में भी था, वायु में भी था, ब्रह्मांड में भी था। जब बरसात हुई, पानी के पेड़ पौधे, पानी लाने से कोई अनाज का पेड़ पौधा उपजा। मैं मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु से उस पेड़ पौधे में आया, उसका अनाज लगा, मेरे बाप ने खाया, उसका खून बना और खून से स्पर्म बने और स्पर्म से मैं गर्भ में गया उनके मिलन से। और अब मैं पैदा हो गया। जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगी, हवा, शरीर तुरंत ठंडा हो जाएगा। अग्नि तत्व अग्नि मिल गया, किसी ने जलाया दफनाया, मिट्टी मिट्टी मिल गई, पानी पानी मिल गया।
मैंने कहा ना मैं कहीं से आया, ना मैं कहीं गया, ना स्वर्ग में गया, ना नरक में गया, यहीं पैदा होया, यहीं मैं पंच तत्व में लीन हो गया। क्या कहेंगे मरने के बाद? पंच तत्व में लीन हो गया। लेकिन यहाँ फिलोसफर क्या कहते हैं, पुजारी लोग, यहाँ भगवान शरीर मर गया, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है। मैंने कहा भाई ये कहे कभी ना मरती है ना जन्म लेती। मैं कहा जब देश आज़ाद होया तो 23 करोड़ आबादी थी, 35 थी, 12 पाकिस्तान में गई, अब हो रही है 140 करोड़, तो 117 करोड़ आत्माएं कहाँ से आई फिर, अगर आत्माएं पैदा नहीं होती। मैंने कहा चलो कुत्ते बिल्ले मच्छर मक्खी मर गए हो, कीड़े मकोड़े, जितनी गंदगी बढ़ी उससे ज़्यादा मतलब जो है ना कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी वो भी फालतू हो रही आत्माएं, आदमियों की भी आत्माएं फालतू। मैं कहा मैथुन क्रिया से ये सृष्टि पशुओं के पशु, आदमियों के आदमी, जानवरों के जानवर, कीड़े कीड़े, परिंदे के परिंदे यहीं पैदा हो रहे, यहीं ख़त्म हो रहे। मैं कहा किसी की घरवाली ने कभी कभी बछड़ा नहीं दिया, ना सांप की अंडा मथे कभी घुग्गी निकली और ना कभी घुग्गी ने कोई बकरी दी। मैंने कहा सृष्टि में जो बो रहे हैं वही हम काट रहे हैं। रहा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म इंसान का यही है। एक आदमी का डीएनए टेस्ट कराओगे, अगर कोई मिक्सिंग नहीं है तो 10 पीढ़ी तक का भी डीएनए, उसका खून, उसके फीचर, उसके वसब, उसके विचार उस बच्चे में चलते रहते हैं। यही हमारा पुनर्जन्म है। हमारे सीमन से जो आगे बच्चे पैदा होते हैं वो हमारा ही तो जीवन है। आदमी अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखेगा, आदमी के सीमन में पूरा आदमी होता है। ये पुनर्जन्म ही है आदमी का। लेकिन लोगों ने पूरे धर्म के नाम पर इस देश को इस तरीके से ठग लिया कि आत्माएं और परमात्मा। गौतम बुद्ध ने कहा कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा जो आंखें देखने का काम करती हैं, मुंह खाने का काम करता है, नाक सूंघने का, सांस लेने का काम करता है, बाजुएं कमाने का काम करती हैं, पैर चलने का काम करते हैं, फेफड़े हमारे जो है ना हवा खींचते हैं, दिल हमारा खून सप्लाई करता है, मन हमारा सोचने का और चेतना अवस्था हमारे को देता है। सारे शरीर में जितने पार्ट लगे हुए उनका कोई ना कोई फंक्शन है। लेकिन आत्मा का कौन सा फंक्शन है? आत्मा क्या करते हैं? बोले बुद्धि, ये तो मन का काम है, मन ही नचारा है। अगर मेडिटेशन के जरिए अपने शरीर की खोज करना चाहते हैं तो सारी बीमारियों की जड़ हमारा मन है और इसी से हम अपने आप को तंदुरुस्त कर सकते हैं। आज मेरे ख्याल से आप एक राजनीतिक व्यक्ति ना होकर के एक बाबाओं वाली जो बात होती है, यानी कि प्रवचनों वाली जो बाबा जो हैं जितने, जिन्होंने अवतार बनने का प्रयास किया, सारे जेल में हैं। जिन लोगों ने यहाँ, अब इनकी फैमिली प्लानिंग थोड़ी होगी, जितने पहले हर 10 साल में अवतार आ जाते थे। ये पुष्यमित्र शुंग का खेल था, जिसने ये नकली कैदे लिखवा करके अपने दरबार में, जब गौतम बुद्ध का बाहर मतलब सारा राज बौद्धिस्ट हो गया तो उसको नंद वंश ने कब्जा कर लिया और नंद वंश को फिर खत्म किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने विस्तार किया, अशोक सम्राट ने उसे विश्वव्यापी बना दिया। कलिंगा युद्ध में एक छोटे से बच्चे ने राजा को पूछ लिया कि राजा इतने लाशों पे राज करेगा, इतने लोग मार दिए, तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, तलवार फेंक दी। 7 राजा फिर हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, अशोक सम्राट, विक्रमादित्य, ये कनिष्क, शत्रुंजय, ये आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य। उसके दरबार में पुष्यमित्र शुंग नाम का एक व्यक्ति जो ब्राह्मण जो है ना, उसके दरबार में राजलेखक था। उसकी लड़की सुंदर थी, अपनी लड़की के साथ उसने राजा की शादी करके सेनापति का खिताब ले लिया, सेना अपनी पर लिया और उस राजा का कत्ल कर दिया। फिर उसे लगा कि मौर्य साम्राज्य में विद्रोह न हो जाए, वहाँ से राजधानी पलट कर अयोध्या बसाई और यहाँ आकर उसने अपने आप को राम का, विष्णु का अवतार राम साबित कर दिया। और राम साबित करने के बाद जो राम राम करेगा वही सलामत रहेगा, नहीं तो सबके हाथ काट दिए जाएंगे। और बौद्ध भिक्षुओं को खत्म करने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, जो बौद्ध भिक्षुओं का सर काट कर लाएगा। यहाँ सारे बौद्ध भिक्षु कत्ल हुए, बौद्ध धर्म का नाश हो गया और यहाँ ख़त्म हो गया। यह तो मुट्ठी भर बर्मा के 5-7 आदमियों ने यह कला बचा कर रखी, जो आज हमारे देश के अंदर विपासना के 109 केंद्र बन चुके हैं, जो आदमी को मेडिटेशन के जरिए शिक्षा पद्धति दे रहे हैं। ये तो बर्मा लोगों ने बचा कर रखी। जिस देश में बौद्ध धर्म है, पैदा हुआ बौद्ध, उस धर्म में इसको, इस मनु समृद्धि के मुताबिक इसको नष्ट करने के लिए ये नकली कैदे किताबें जो पुष्यमित्र शुंग ने लिखी, और इनके मुताबिक अपने देश में सारे बंदर, भालू, रीछ ये पढ़े लिखे हुए, एक आदमी के 10-10 सिर
रावण बनेगा, हर साल जलाते हैं। कि महत्व क्या था कि मैंने आज 10 राजाओं की वंशावली खत्म कर दी और 10 राजाओं को 10 हैरा ये मनाया जाता है। बदकिस्मती देखिए कि हमारे देश में कुंती के कान में बच्चा पैदा हो गया, मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और पैरों से शूद्र, ना और नाभि से वैश्य, ना मुंह में गर्भ ठहरा, ना कान में ठहरा, ना मुंडिया में ठहरा और ना पैरों में ठहरा। ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि यहाँ तो बोले के ऊपर भी लोगों ने मतलब जो है ना इतने अडंबर बोले बनने के लिए। ये क्या था, हिरण्यकश्यप के राज में इनका बोलबाला सारे स्कूलों में पढ़ाने वाले यही थे। उसका बच्चा पटा लिया इन्होंने, प्रहलाद, ओम नमः शिवाय। उसने समझाया उसको भी ये कुछ नहीं है, नकली बात है। लेकिन वो जब बोला बन गया, शराबी बन गया, जुआरी मतलब वो बन गया फीमची और बांगची, तो उसने घर से निकाल। सैनी साहब एक बात समझना चाहूँगा, अभी आप कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप का जो एक इतिहास है, दूसरी तरफ घोड़ा को लेकर के आप कह रहे हैं कि वो एक काल्पनिक चीज है, तो ये दोनों चीजें कैसी हैं फिर? अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे होली मनाते हैं, आग का एक स्वभाव है, या तो उसमें कोई चीज़ डालोगे जल जाएगी और या मेल्ट हो जाएगी। जब हिरण्यकश्यप की बहन अपने भतीजे की, उसकी शादी आ गई, भाई कल मेरी बारात आएगी मैं चली जाऊंगी, तो वो घर से निकाल रखा भतीजा, उसे रोटी देने गई मदरसे में वो सारे फीमची भांगची पड़े। आप कहना ये चाहते हैं कि कहानी कुछ थी हिरण्यकश्यप को लेकर के और दर्शाई किसी और कुछ नकली तौर पर गई। और वो जो है ना, रात को जब रोटी ले गए वहाँ, शाम को अपने भतीजे से मिलने गई कि सुबह मैं ब्याली चली जाऊंगी, तो वहाँ वो सारे फीमची भांगची पड़े थे, उन्होंने उसका रेप कर दिया और रातों रात वो जला दी। देखा सुबह यह सड़ेगी राख दिखेगी, वो दुल्हेड़ी बनाकर उड़ा दी। राजा को लगा पता, उसने अपनी घरवाली से पूछा, उसने जब देखा कि कौन कौन थे, उन्होंने अबीर का निशान बना दिया तलवार से गोंद कौन सारे पर। और कुछ दिनों के बाद यमनों से मिलकर के उस राजा की हत्या कर दिया और इसको सम्मान का प्रतीक बना दिया इस तिलक को। ये तो होली का क्या खेल है। और होली का जड़ाई रात को रेप करने के बाद, जिसकी बहन बेटियां हमारी होली मनाती हैं। और यही बात कहानी है भोले की भी। भोला रोज नदी में नहाने जाता था और महज इत्तेफाक है, जब वो रोज नहाने के लिए जाता था तो एक दिन पार्वती का भी जी करा नहाने के लिए। मैं ये शास्त्रों की बात कर रहा है, जो शास्त्रों में लिखी हुई है, मेरी बात नहीं है। मैं जो शास्त्र की पढ़ने बाद जो बात मेरे को मिली मैं वो बता रहा हूँ। अब वो नहाने के लिए मन में सोच रही, लेकिन शास्त्र तो आप काल्पनिक बता रहे हैं, तो ये शास्त्र मैं उसी को बता रहा हूँ। शास्त्र जो काल्पनिक, जो कल्पनाएं लिखी हुई हैं। इस देश में जब एक बंदर सूरज को निगल सकता है, 10 सिरों वाला आदमी हो सकता है, भालू बंदर सारे पढ़े लिखे हो सकते हैं, धरती कानों में, मुंह में, पैरों में गर्भ ठहर सकते हैं, खीर खाने से रानियां गर्भवती हो सकती हैं, धरती में से हल चलाने सीता निकल सकती है, नेपाल वाले कह रहे राम मारे जम्या और ये कह रहे यहाँ हमारे यहाँ जम्या। ये सारी घटनाएं भोले की भी ऐसी यहाँ लिखी हुई। जो भोले वाली जो पार्वती थी वो नहाना चाह रही, लेकिन कुटिया का दरवाजा नहीं, उसने अपनी मैल से एक पुतला बनाया, उसमें जान डाल करके तलवार देके गेट पे खड़ा कर दिया और आप नहाने के लिए तैयार हुई। तो लेकिन इंद्र महाराज पार्वती पे मोहित थे, वो देख रहे थे कि भोला कब जाए और मेरे को कब मौका मिले। और वो जैसे ही कुटिया में घुसने लगा तो उधर गणेश जी खड़े तलवार लेगा, उसने गणेश जी का सर काटा और पार्वती के साथ जिन्ना करके चला गया। अब उसने भोले का रूप धारण करके आया कुटिया में। अब पार्वती रो रही। अब महज इत्तेफाक है जब पार्वती रो रही तो उसने भोले ने पूछा, भाई क्या बात है? बोले भाई आप जो मेरे से रोज कर्म करते हैं वो तो किया, लेकिन ये बच्चा क्यों मारा? बोले अरे मैं तो अभी नदी से नहा के आ रहा। बोले आप ही तो थे? बोले मेरी शक्ल लगा कोई और आया होगा। फिर बोले बाकी तो सब कुछ नष्ट हो लिया, अब इस बच्चे को जिंदा कर। अब जब पार्वती मैल से बच्चा बना के या तुम्हें तलवार दे सकती है तो वो सर धड़ भी वहीं पड़ा, उसको जोड़ के दोबारा फिर बना ले। लेकिन भोले पास भी यह कला है। और भोला जो है ना महाराज में अपने दूतों को भेज रहा है, दुनिया में कोई माँ बच्चे से मुंह मोड़ के सो रही हो तो उस बच्चे का सर काट के लो।
तो दूतों ने आगे बताया कोई माँ अपने बच्चे से मुंह मोड़ के नहीं सो रही, सब गोद में लेकर सो रही। बोले आज जानवरों में, कुंजरों में कुछ तो होगा कहीं। तो वो सारी कुत्ती, भैंस, बिल्ली, सब गऊ, शेरनी सब अपने बच्चों को आगे लेके बैठी हुई हैं। हथनी बेचारी कहीं सो रही थी, पड़ी थी अपने बच्चे की पीठ में लाके, क्योंकि टांगा बड़ी थी, उसका सर काट जाए। अब इतना बड़ा सिर हाथी का, हाथी के बच्चे का, और आदमी की इतनी सी गर्दन, उसके ऊपर हाथी का सिर लगाया गया। हाथी चलता है यूं, सूंड होती है यूं, जब यहाँ से सर काटेंगे हाथी का तो सूंड का मुंह आसमान की तरफ हो जाएगा। कभी हमारे इस बैकवर्ड समाज ने कभी पूछा ही नहीं किसी पंडित पुजारी से कि भाई ये घटना कैसे है। अभी अमेरिका वाला ने एक व्यक्ति में सूअर का दिल पा दिया था, वो 16 दिन जिंदा रहा, चिक्के मारता रहा, खून मैच नहीं होया, उसे जहर टिक्का लगा के मारना पड़ा। खून मैच नहीं करता, हाथी के सिर को आदमी तक जब जोड़ सकते थे इस देश में, उसको तो फिर भगवान की दृष्टि से देखा गया है ना। ये तो आप साइंस की बात कर रहे हैं। ये जो कल्पना है, ये काल्पनिक तस्वीरें, जो जितने बौद्ध भिक्षुओं के शिवालय थे उनमें 15-15 हाथा पैरों के देवी देवता रख दिए। जितने संत महापुरुष आए सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया कि पत्थरों से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अपना पूरा बैकवर्ड समाज बोला बन रहा, मत्थे फोड़ रहा। अभी मैंने एक दिन वीडियो जारी कर दी थी, जब सरकार ने ठेके खोल ले तो उस दिन मैंने पुजारियां ने भी शोर मचा दिया, मंदिर खोल लो, भूखे मर गए। 300 करोड़ का नुकसान तिरुपति वाला, 500 करोड़ का सोमनाथ मंदिर में हो गया, और ये मंदिर खोल लो। मैंने कहा, मैंने वीडियो में पूछा कि भाई यहाँ कौन सा फैक्ट्री चल रही थी जो माल मंदा बिक गया, या चला फैक्ट्री चली नहीं, यहाँ लोग नहीं आए, उनकी जेब नहीं कटी। भगवान तो अंदर है जिनकी तुम 24 घंटे स्तुति करते हो, पूजा पाठ करते हो, जनता को आशीर्वाद दिवाते हो, तेरे बच्चा पैदा होगा, तेरी लड़की सुंदर आएगी, तेरा मेरिट में पास होगा, नौकरी लग जाएगी, धनमाल में वाधा हो जाएगा। सारी जनता को तो वो पैसे ही चढ़ा दें तो बहुत कुछ दे देते हैं भगवान, और तुम 24 घंटे आरती उतार रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, पर तुम्हें वो रोटी नहीं देते खाने के लिए। तुम लोगों के चढ़ापे की आस कर रहे हो, तुम्हें वो देते कुछ नहीं और बाकियों को दे देते हैं लोगों को। तो उस दिन पानीपत के अंदर लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके पुतला फूका। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो बैकवर्ड समाज है मानसिक तौर पे, अब सारा बोले बनकर पूछ लेना था, 95% लोग यही दलित और पिछड़े थे, जो सारे भूख में जो है भाई चलो 15 दिन पूरियाँ खाएंगे, भांग सुल्फा पियाएंगे, घर तो कोई काम है नहीं। और ये सारे जो है ना भिखारी लोग, जितने मतलब जो है पूरियाँ खाने के भूखे थे, आधे तो हो गए, 5% इनमें वो गए होंगे जो श्रद्धा के मुताबिक जो है ना, जो इनको पका के लेके जाते हैं। महज इत्तेफाक एक ये है कि अगर भगवान खुश पैसा देकर होता है तो फिर भ्रष्टाचारी तो भगवान हो गया। फूल चढ़ाओ श्रद्धा के, 1 साल में सारे मंदिरों का ताले लग लेंगे। अगर फूल चढ़ाने भगवान को तो श्रद्धा चाहिए। नहीं, आजकल तो मंदिरों में यानी कि वीआईपी के कुछ अलग रेट हैं, उनके अलग हैं। हाँ, देश का प्रधानमंत्री जाकर के मंदिरों में माथा टेकता है। तो देश का प्रधानमंत्री कह रहा कि प्लास्टिक सर्जरी हमारे देश में बोले गए जमाने थी जब गणेश जी बनाए, जैसे दोनों एक ही लैब में काम कराते। कमाल तो ये देखो कि आप राज कर रहे हो या लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हो। ये देश बुद्ध में था, महावीर धर्म था, दुनिया में क्रिश्चियन धर्म था, दुनिया के अंदर इस्लाम धर्म था। ये तो हिंदू धर्म के नाम की तो गाली दी थी मुगलों ने हमें कि भाई ये सिंध पार के लोग, वो जैसे हफ्ते को सप्ताह कहते हैं, है को सह और सह को है बोलते हैं, ऐसे ही कि ये चोर डाकू और लुटेरे लोग हैं, ये डफर लोग हैं, कायर लोग। आप ये कहना चाहते हैं जो हिंदू शब्द का मतलब है वो काफिर, चोर, इस तरह का शब्द है वो। अब मेरे पास एक अभी यहाँ कॉपी पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द के ऊपर बैन लगा रखा, और शिवलिंग के ऊपर यहाँ ऊपर ही पड़ी होगी। लेकिन बात तो हिंदुत्व को लेकर के हो रही है कि हमें हिंदुत्व बनाना है। हाँ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहो हम चोर लुटेरे डकैत हैं, हम डफर हैं। ये तो मतलब जो है ना, इस
सारी कॉपी के वजह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास कॉपी पड़ी है। उस कॉपी का जो है ना, मैं आपको अभी एक वो दूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर रखा, और वो 19 साल तक वो दबा कर रखा। अब तो सब चीफ सेक्रेटरियों के पास हिंदू शब्द का वर्णन, शिवलिंग शब्द का वर्णन पब्लिकली करना, दोनों के खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए। ये उस आदेश की पालना हुई नहीं, क्योंकि भाई राज धर्म किसका? जिसका राज वो अपना कुछ भी मनवाए, हिंदू बनाए, मुसलमान बनाए। जब मुसलमानों का था तो मुसलमान धर्म बना रहे थे। ये कॉपी है, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, और ये कॉपी हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक आपको ये दे रहे हैं कॉपी। इस कॉपी से आप लोग दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते हैं। महज इत्तेफाक का कि जो बैकवर्ड समाज है, वो जो तब भी दोगलापन था उसमें, आज भी दोगलापन है। एनी हाउ 52% बैकवर्ड समाज। आज देश के अंदर 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक भी जज OBC का नहीं है। देश में इक्का दुक्का कोई प्रमोटी सरमोटी, कोई मतलब इधर उधर से हमारे ऐसी समाज के तो 8-10 जज हैं, 18 जज हैं सिर्फ, जिसमें मुसलमान भी हैं 1-2 और क्रिश्चियन और दूसरे ऐसी समाज के हैं। हमारे देश में 40 यूनिवर्सिटियाँ 1 अप्रैल 2018 तक, एक भी वाइस चांसलर की बात तो छोड़ो, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं है। 10% असिस्टेंट हैं जो 25,000 वाले हैं और वो 2.5 लाख की सैलरी वाले हैं। देश के अंदर सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, एक भी दलित पिछड़े के नाम की कोई कुमार, लुहार, सैनी, गुज्जर, यादव, चमार की कोई रेजिमेंट नहीं है। इस देश के अंदर 97% मिलिट्री की अफसरशाही अपर कास्टों के पास है। देश के अंदर 3,43,000 अफसर हैं, उसमें सिर्फ 12% हिस्सेदारी, पूरा बैकवर्ड समाज की सिर्फ 12% की हिस्सेदारी है। रेलवे में 8%, नीति आयोग, विधि आयोग 7%, 6%। हमारे देश के अंदर सैकड़ों MP एक ही समाज से, ब्राह्मण समाज से। अगर 800 MPओं में लोकसभा राज्यसभा को काउंट करेंगे तो बैकवर्ड क्लासेस के 100 MP भी नहीं आते। 250-300 राजदूत बाहरले देशों में जाते हैं, कोई निचली जातियों में से राजदूत नहीं भेजा जाता, एक आध को छोड़ करके कोई गवर्नर नहीं बनाया जाता। इंडस्ट्री इनके पास नहीं, मीडिया इनके पास नहीं। अब मैं धन्यवाद करूंगा खंडेलवाल जी, कम से कम आप जैसे लोगों के माध्यम से हम अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। ये एक खुशकिस्मती है कि जिस दिन से मीडिया आया, जिस दिन से सोशल मीडिया आया, उसी दिन से अवेयरनेस है बैकवर्ड में। अगर ये जागरूक हो गए, एक आज तक ये खेल गजब है। आज तक न्यूज़ चैनल पर ये सारी खबर जो मैंने बोल ली आपके पास परसेंटेज के हिसाब से, ये RTI है जो आज तक न्यूज़ चैनल पर बोली जा चुकी है। लेकिन कितना भी समझाएं इनको, ये सैनी साहब, आप कहते हैं कि बैकवर्ड समाज बड़ा जागरूक है, लेकिन हम बात करते हैं 2019 से पहले। राजकुमार सैनी को हर कोई बच्चा जानता है। सर, लोगों के पास 2 अल्टरनेट होते हैं, एक तरफ दुष्यंत चौटाला और दूसरी तरफ राजकुमार सैनी। दुष्यंत चौटाला आज सत्ता में बैठा है, राजकुमार सैनी आज घर में बैठा है। तो कहाँ तक आप जागरूकता की बात करते हैं? क्या इसमें क्या कहें? देखिए, मैं आपको ये बात कहते हुए संकोच नहीं करूँगा कि हमारा जो समाज है जागरूकता तो आ रही है, लेकिन जो कमजोरी है जेब की, कमजोरी है घर के अनाज की, कमजोरी है दिमाग की। सैनी साहब देखो, कमजोरी मानते हैं, लेकिन वोट की जो ताकत है वहाँ तो कमजोरी नहीं है, वहाँ तो देखो वो तो डाल के आना है। ये लोग पर्दे, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, पर्दे में भी ये लोग अपनी वोट को बेच करके ये सोचते हैं कि कहीं पैसे ना मांगने वास्ते आ जाए दोबारा। ये जब बिक जाती है वोट तो पक्का डाल के आते हैं जहाँ पर्दे में। ये आप सीधा जो बैकवर्ड है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो दलित और पिछड़ा जिसमें कमजोरी है। मैंने अभी गुहाना के अंदर कमेटी चुनाव में देखा, पूरा शहर का दलित और पिछड़ा हमारे साथ खड़ा है, नाच भी रहा, एक तरफा इलेक्शन हो रहा। लेकिन जब हम 1, 2, 3 वार्ड का रिजल्ट काउंटिंग देखते हैं,
हमें तो ये था कि एक तरफा वोट निकलेगी, लेकिन बराबर वोट निकली। हमने सोचा इलेक्शन हार गए, क्योंकि आगे तो हमें तो जनरल कैटेगरी में से तो हमें किसी ने देनी ही नहीं। हमारी तो लोग वोट लेते हैं, हमें देता थोड़े हैं, लेकिन अपने लोग खड़े हमारे साथ। और रात को जो है ना लोग मतलब जो है ना अपने किसी एहसान में, पैसे में, लालच में, शराब में, जैसे भी मतलब बिकता है समाज। जागरूकता वहाँ तक ठीक है, जानकार है, लेकिन जब सामने पैसे या भूख आती है तो फिर आदमी निस्वार्थों में डूब जाता है। लेकिन हम जगा रहे हैं, हमें भरोसा है कि मुलायम सिंह ने जगाए लोग, लालू यादव ने जगाए, चाहे भले वो अपने थोड़े लोगों को, अपने लोगों को बूस्टअप कर गए, लेकिन हमारे बैकवर्ड समाज में जो कुर्मी है। सैनी साहब, मैं बीच में टोकूं, माफ़ी चाहूँ इसमें, कि जिस प्रकार से आप मुलायम को कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को कह रहे हैं, लेकिन वही लोग आज योगीनाथ के साथ में, यानी कि वो खड़े हैं और वही सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट प्रतिशत बढ़ा रही हैं। देखिए, जो लड़ाई मैं लड़ रहा भेदभाव के खिलाफ, ये तो लड़ाई ना मुलायम ने लड़ी और ना लालू ने लड़ी, वहाँ जाति की और क्षेत्र की लड़ाई हुई। हम कह रहे हैं कि आज देश को 100% आरक्षित कर देना चाहिए और एक परिवार एक रोजगार लाना चाहिए। और ये एक मनरेगा स्कीम है, किसानों के साथ जोड़ करके मजदूर और किसान एक तहसील में कितने हैं, उनके साथ उनका किस किस फसल में कौन से मंथ में किस किसान को कितने मजदूर चाहिए, उसके आधे पैसे किसान भर दे, आधे पैसे सरकार भर दे। और मजदूर के जो है ना वो 600 रुपये की दिहाड़ी 300 रुपये तो दे ही रही है, 300 किसान दे देगा, 600 रुपये 18,000 रुपये महीने के जिस मजदूर को मिलेंगे, तो 65% आबादी आज देश के काम के साथ जुड़ गई और वो सारे एम्प्लॉयज नौकरी पेशा हो गए। किसान, आप कह रहे हैं कि मनरेगा के साथ में किसान 300 रुपये देगा, उधर से सरकार देगी, लेकिन किसान क्यों देगा उनको जब उसको सरकार के में काम करेंगे, वो उसके खेत में काम करेंगे और उसे 1000 और 500 में भी मजदूर लाना पड़ता है। इधर बचौलियों ने, अफसरों ने, सरकार के मंत्रियों ने इस स्कीम को नदियों, नालियों और सड़कों के किनारा बैठा करके 1/3 पैसा, 100 रुपये अगर बजट है तो 30 रुपये खा जाता है अफसर, 30 रुपये खा जाता है बचौलिया, 30 रुपये मिलते हैं मजदूर को। ये 3 भाग हो जाते हैं और उन मजदूरों की वो लालसा आदत पड़ गई कि भाई बेले बैठ के जो मिले तो अपना खाते रहो, ज्वाले ने स्वाद नहीं होना। इस वजह से देश के किसान को आज बहुत महंगा मजदूर लेना पड़ रहा है। इसी वजह से किसानियत घाटे में है और बड़े किसान तो खेती करना छोड़ गए। अब तो मजदूरी पैसा करने वाला ठेके पर ज़मीनें लेके वही खेती कर रहा है, गरीब, चाहे ज़मीन किसी की है, लेकिन खेती कमज़ोर आदमी कर रहा है। सैनी साहब, आपके यानी कि मैं पिछले उन बयानों की बात करूं तो जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एससी कम्युनिटी के पास भी अपना एक आरक्षण है, सरकार ने अब बात करी थी कि हम निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में आरक्षण देंगे, लेकिन वो आरक्षण नहीं दे पाए। क्रीमी लेयर को ला करके आरक्षण ख़त्म करने की जो मंशा चल रही है, तो तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र सुरक्षा मंच कर क्या रहा है? देखिए, हम आपके माध्यम से ये आवाज़ जन जन तक पहुंचाएंगे कि 314 बच्चे यूपीएससी जो यूजीसी के एग्ज़ाम में और जो यूपीएससी के एग्ज़ामों के माध्यम से जो बच्चों ने अच्छी शिक्षा और पेपर और टेस्ट दिए थे, उनको छोड़ करके अब प्राइवेट फर्मों से लोग ये सेक्रेटरी भर्ती करने लग रही है सरकार, आईएएस आईपीएस। और ऐसे ही जो अभी पंचायत चुनाव में दिया गया था, ये एक ढिंडोरा था पिछड़े वर्ग को सब्ज बाग दिखा करके और उसको वापस ले लिया। अगर सरकार चाहे तो अपने माध्यम से वो उतने लोगों को टिकट दे दें, लेकिन 52% लोगों का ठगी तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने की कि जहां 2 जजों ने संविधान ही बदल दिया कि जब सबके अधिकार बराबर हैं कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब पंजाब में से 22.5% जनसंख्या एससी की है, उनका 22.5 चला गया, पीछा रह गया 27%। 52% लोगों के हाथ में 27.5 रह गया, लेकिन वो भी आधा अधूरा लागू नहीं है, उसका कोई पैरामीटर नहीं है देने का, क्योंकि जनगणना हुई नहीं। और बीजेपी कह रही जनगणना हम करा नहीं सकते, आपके पशुओं की गिनती हो जाएगी
लेकिन इन बैकवर्डों की गिनती करने से बीजेपी इसलिए इनको अंधेरे में रखना चाहती है कि इनको पता लग जाएगा कि इनके हिस्से कितने बनते हैं। यही बीमारी इस देश की कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने फैला कर रखी। आज हिंदुइज्म का जो मुद्दा है वो सिर्फ इनको भाई कमेटी में रामलला हम आएंगे और सरिया ईंटा पत्थर हम चढ़ाएंगे और हमारा कमेटी में एक भी बंदा ये लोग नहीं लेंगे, कोई बंदा हम अपना नहीं पाएंगे। एक तरफ यानी कि कहा जा रहा है, अभी आप ही कह रहे हैं कि ये हमारे से दूर की बात है, क्योंकि वैसे शूद्र जो आपने अभी बताया, जब वो चीज़ें हैं तो हमें जो पिछड़ा वर्ग है उसमें जाने की क्या ज़रूरत है? आप दो तरह की बात कर रहे हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि जो नौटंकी चल रही है बैकवर्डों को रिझाने की, रामलला हम आएंगे, वहाँ रामलला में तो कमेटी में सारे वही लोग हैं और इनके लिए 400 किलो का 1 घंटा बांध दिया, घंटा तुम बजाएंगे। ये जो लोग हैं ये दिमाग से मानसिक रोगी हैं हजारों सालों से। इन लोगों को 52% बैकवर्ड क्लास की संख्या होने के बावजूद भी इनके एमएलए एमपी होते नहीं। ये लोग मिल कर के अपने लोगों को, अपना नेता कोई बनाना नहीं चाहते। अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले को ये जो है ना उसकी पतलून खींच करके उसे सड़क पर लिटा देते हैं। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, हम अपनी लड़ाई को लेकर के जनता में आप जैसे भाइयों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि जन जन तक आवाज़ जाए कि भाई ये राष्ट्र बुद्ध का राष्ट्र है, ये राम श्याम का राष्ट्र नहीं है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बाहरले देशों में गए थे, वहाँ लोगों ने बुद्ध की मूर्तियाँ दी, वहाँ कोई राम श्याम की कोई किताब जानता नहीं, कोई राम श्याम की मूर्ति नहीं दी गई। लेकिन बुद्ध की मूर्तियाँ मीडिया, गोदी मीडिया बिल्कुल उठाने के लिए तैयार नहीं कि भी आगे बाहर दुनिया में किसको जानते हैं। बुद्ध की धरती पे बुद्ध को ख़त्म करने के लिए ये सारा आडंबर रचा गया। सैनी साहब, आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आस्था को लेकर के आज तमाम नुपुर शर्मा से लेकर के बहुत से ऐसे हैं कि जगह जगह FIR हो जाएंगे। अब जिस तरह से आप बोल रहे हैं, इसी प्रकार से यानी कि देश के अंदर आपके खिलाफ भी माहौल हो सकता है। देखिए, मैंने जो बोला वो बोला तथ्यों पे। अगर लोग साबित कर सकते हैं कि कौन आदमी किस समय में ये ग्रंथ और शास्त्र लिखे गए और ये जो भगवान थे इनका कार्यकाल कौन सा था, जैसे कबीरदास का कार्यकाल है, गुरु नानक देव का कार्यकाल है, मोहम्मद पैगंबर का भी कार्यकाल है, सभी भगवानों का ईसा मसीह का भी कार्यकाल है, जो कार्यकाल है वो सब सुनिश्चित है। तुम कार्यकाल बताओ, हम मानने के लिए तैयार हैं कि कौन से सन में कृष्ण जी, भगवान राम जी कौन से सन में हुए। ये लोग कार्यकाल बता दें ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए कि कहीं हम गलत तो नहीं है। ये जो मानसिकता है इस दलित और पिछड़े वर्ग को, शूद्र समाज को, मैं कहूँगा शूद्र समाज को मिसगाइड करके इस्तेमाल करने की जो षड्यंत्र है ये शुरू से है। धन्यवाद सैनी साहब। तो पिछड़ा वर्ग को लेकर के जिस प्रकार से हिंदुत्व की बात होती है, कई बार आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं कि अगर हिंदुत्व लागू हो जाता है तो पिछड़ा वर्ग के साथ क्या होगा। आज राजकुमार सैनी पूर्व सांसद है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को चलाते हैं, उन्होंने बताया कि जो पिछड़ा वर्ग के साथ अगर हिंदुत्व लागू हो जाता है तो उन्हें अपने पुराने काम धंधे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि संविधान फिर वो अलग हो जाएगा उनका। हमें संविधान इजाज़त शिक्षा का देता है। तो तमाम चीज़ों के लिए देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज़। और सैनी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय में से समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो आप दें मुझे इजाज़त, लेकिन एक ज़रूर चीज़, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं ताकि आपके पास नेताओं के विचार, खबर पहुंचते ही रहें। अब दें इजाज़त, जिंदाबाद।